एंट्री टिकट लेकर अंदर आते ही सबसे पहले इमारत नजर में आती है वो जहाज महल है। पर इससे पहले भी आप दाएं तरफ एक इमारत पाते हो, वो तवेली हवेली है, जिसे अब एक म्यूजियम की शक्ल दी हुई है। हालांकि जब हम गए थे तब उसे रख रखाव के कारण बंद रखा गया था। देख रहे हो यहाँ बहुत बड़ा तालाब है पीछे की साइड, और भी आगे बहुत सारे सुंदर सुंदर तालाब बने हुए हैं। अभी ये तालाब सूखा हुआ है, लेकिन जब बारिश में यहाँ पे पानी भरता है तब इस मॉन्यूमेंट को एक जहाज जैसा रूप आ जाता है, इसके लिए इसे जहाज महल कहते हैं। मुंजा और कपूर तालाब के बीच इस नायाब महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। मांडू पार्ट 1 वीडियो में आपने देखा था कि खिलजी ने कैसे अपने रानियों का वजन कम करने के लिए अशरफी महल का उपयोग किया था। पर बात करें जहाज महल की, तो आज भी अगर किसी को अपना वजन कम करना हो तो जहाज महल की सीढ़ियां जरूर चढ़े। जहाज महल, हिंडोला महल, जल महल, चंपा बावड़ी, इसके अलावा और कई सारे मॉन्यूमेंट्स इस शाही परिसर में हैं। तो इस बात पे ध्यान दें, मांडू के इस हिस्से के लिए आप सबसे ज्यादा समय हाथ में रखें। आज ईंटों को जोड़ने के लिए कंक्रीट का इस्तेमाल होता है, पर पुराने जमाने की व्यवस्था कुछ और थी। आज भी यहाँ के अवशेषों के रखरखाव के लिए वही पारंपरिक पद्धति को उपयोग में लाया जा रहा है। इसमें क्या क्या जा रहा है? इसमें ईंट है और चूना है। चूना है और अभी रेती डालना बाकी है। अच्छा, रेती डालेंगे और ईंट। हाँ। और कितना डालते हैं, मतलब कितना प्रमाण रहता है? इसमें 4.5 गाड़ी माल निकलता है। ओके, मतलब रेती कितनी जाएगी? एक गाड़ी रेती, उसमें चूना और ईंट। एक गाड़ी चुना जाएगा। 3 गाड़ी चुना जाएगा, एक गाड़ी रेत जाएगी। हाँ। और ईंट 3 गाड़ी। इसके लिए कोई मशीन नहीं आता है क्या, कि इसको ऐसे ही करना पड़ता है? इसके भी साथ आने से मशीन से नहीं होता। अच्छा, मतलब मशीन से भी ये आजकल भी, पुराने जमाने में भी ऐसे ही यूज होता था। हाँ। और अभी भी ऐसे ही चलता है, क्योंकि जो ऐसे बनता है वो मशीन से नहीं बन पाता है। मशीन से नहीं बनता। आज यहाँ के काफी सारे अवशेष खंडर बन चुके हैं। इसके बावजूद इन्हें देखकर कल्पना की जा सकती है कि अपने समय में ये कितने खूबसूरत और शानदार रहे होंगे। इसी कल्पना के साथ जब मैंने ये सब देखना चाहा, तब मुझे ये अब तक मैंने देखा हुआ सबसे बेहतरीन ऐतिहासिक नमूना लगा। मेरा हर एक कदम मुझे राजशाही लग रहा था। इसी कल्पना शक्ति को हम टाइम मशीन कह सकते हैं, जिसके जरिए हम भूतकाल में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ सदियों पुराना इतिहास तो दिखता ही है, पर साथ में अचंभित कर देने वाला विज्ञान भी दिखता है। यहाँ बने ढेर सारे वाटर टैंक्स, फव्वारे, अति सुंदर संरचनाएं आपका मन मोह लेती है। हम यहाँ गर्मियों के दिन आए थे। झुलसा देने वाली गर्मी थी, पर कदम पीछे नहीं मुड़ रहे थे। बढ़ते हर कदम पे कुछ शानदार देखने मिल रहा था। कैमरे में हर कुछ कैद करने जैसा था, पर गर्मी इतनी थी कि मोबाइल गर्म होकर काम ना कर रहा था। फिर भी जैसे तैसे मुमकिन शॉट्स मैंने ले ही लिए। मांडू में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। यहाँ के नजदीकी पेट्रोल स्टेशन 15 किलोमीटर दूरी पे है। तो जब आप यहाँ अपने वाहन के साथ आते हो तो पर्याप्त ईंधन के साथ आना, और फिर भी आपको यहाँ फ्यूल की जरूरत पड़ जाए तो काफी सारी जगह यहाँ ब्लैक में पेट्रोल डीजल मिल जाते हैं। बस शर्त यही है कि उसके लिए थोड़े अधिक पैसे खर्चने पड़ जाएंगे। यहाँ पे स्टे के लिए ऑप्शन भी ना के बराबर है। तो या तो आप इंदौर रुक सकते हो, या फिर मांडू महेश्वर प्लानिंग के साथ महेश्वर में रुक सकते हो। हमें महेश्वर में एक उचित स्टे मिल पाया। हमारे अगले वीडियो में आप उसी होटल की सुविधा को देख पाओगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जब लोग मांडू आते हैं तब वो बिना महेश्वर देखे लौटते नहीं, क्योंकि होलकर साम्राज्य की राजधानी रही महेश्वर यहाँ से केवल 40 किलोमीटर दूरी पे है। हम भी इसके बाद बाज बहादुर महल और रानी रुकमती महल को देख महेश्वर के ऐतिहासिक और बेहद खूबसूरत महेश्वर घाट से सनसेट को एंजॉय करने पहुंचने वाले थे। से बाहर निकले हैं और यहाँ पे बाजू में ही रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ की लोकल डिश दाल बाफले खा रहे हैं। सो लेट्स टेस्ट इट। अच्छा है, कुछ अलग है, बड़ा अच्छा है। रुकमती, जो एक बेहद खूबसूरत बाला तो थी ही, साथ में गायन, वादन और कला में माहिर थी। राजा बाज बहादुर का दिल इस अप्सरा पे आ गया था।
कुछ शर्तों के साथ रूपमती ने भी इस प्यार को स्वीकार कर लिया। पर इस प्रेम कहानी को नजर लगी मुगल बादशाह अकबर की, जब उन्होंने मांडू को हथियाने के लिए अपने सेनापति आदम खान को मोर्चे पे भेज दिया। विशाल मुगली सेना के सामने राजा बाज बहादुर को शिकस्त खानी पड़ी। इसी बीच रानी रूपमती पर कब्जा कर लिया गया, पर रूपमती ने किसी और के स्वाधीन होने से जहर खाके मौत को गले लगाना मंजूर कर लिया और ऐसे इस प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हुआ। ये महल ऐसी जगह पे है जहां से मांडू का पूरा दृश्य दिखाई देता है, यानी कि मांडू के सबसे ऊंचाई वाली जगह पे ये मॉन्यूमेंट है। और इसे बनाया ही इसके लिए था कि यहाँ से नर्मदा नदी है जो दिखाई देती है और मांडू भी पूरा दिखाई देता है। रानी रूपमती जो कि राजा बाज बहादुर की फेवरेट थी, उनकी चहेती थी। तो रानी रूपमती का ऐसा था कि वो नर्मदा मैया के दर्शन लिए बगैर खाना नहीं खाती थी। तो रानी रूपमती की दिल की ये आवाज राजा ने सुन ली। उन्होंने इस जगह को बनाया इसके लिए कि रानी रूपमती यहाँ से नर्मदा मैया की यानी नर्मदा नदी के दर्शन कर पाए। और वैसे ही एक और पर्पस था, रानी रूपमती यहाँ से राजा बाज बहादुर का पैलेस भी देख सकती है, उनका महल भी देख सकती है। तो ये दोनों पर्पस के वजह से इस ऊंचाई वाली जगह पे इस महल का निर्माण किया गया। ऐसे कई कहानियों के गवाह यहाँ के अवशेष है, जिन्हें सुनने मांडू अवश्य आना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हमारी सफर जारी है, जल्दी लौटेंगे हम रानी अहिल्याबाई होलकर की नगरी महेश्वर से वहां की खास बातें लेकर। तब तक के लिए अलविदा।